राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बना था और भाजपा के नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को हर जगह घेरा था। और घेरा ही नहीं था, उस दौरान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा था एक बयान के जरिए कि हमारी सरकार आने पर, भाजपा सरकार राजस्थान में आने पर आरपीएससी को भंग करके यूपीएससी के तर्ज पर एक सिस्टम जो पारदर्शी हो लाएंगे। यह बयान था सीपी जोशी का, जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। वहीं तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का एक बयान था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि मौजूदा आरपीएससी का जो सिस्टम है उसे तुरंत भंग कर दिया जाना चाहिए, और ना सिर्फ भंग कर दिया जाना चाहिए बल्कि जितनी भी परीक्षाएं पिछले दिनों में हुई है उन तमाम परीक्षाओं को रद्द करके उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। यह बयान था नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का। अब दिसंबर 2023 3 दिसंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। परिणामों में भाजपा को बहुमत मिला और अब राजस्थान में भाजपा की सरकार बन चुकी है और सरकार को बने हुए 2 महीने हो चुके हैं। ऐसे में आरपीएससी को भंग करने को लेकर पहले तो आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा में मुद्दा उठाया। जब पेपर लीक का उन्होंने प्रश्न लगाया कि आरपीएससी को भंग करने की बात भाजपा नेताओं ने की थी, लेकिन आरपीएससी अभी तक भंग नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है? और जो परीक्षाएं थी जिनकी जांच कराने की बात थी, तो क्या सीबीआई से उन परीक्षाओं की जांच कराई जाएगी? यह तो हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा में मुद्दा उठाया था और इस मुद्दे पर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं आया था कि आरपीएससी को भंग किया जाएगा। सबसे पहले तो सुनिए कि सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ के आरपीएससी को भंग करने को लेकर दिए गए बयान क्या थे। और आरपीएससी जैसी संस्था को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों ने घोटाला किया है उनको सजा तो मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में आरपीएससी को भंग करके यूपीएससी की तर्ज पर एक अच्छी पारदर्शी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का भी काम करेगी। मैं आज इसी विषय पर आप सब लोगों से चर्चा करनी थी। बहुत धन्यवाद। आरपीएससी को इस मौजूदा स्वरूप को भंग तत्काल करना चाहिए। अब तक आरपीएससी की जितनी परीक्षाएं हुई है वो सारी शासन की जांच होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि अगर किसी तरह कोई बदलाव का संभावना कहीं होगी, उसमें मैं सबसे पहले ये मांग करूंगा हमारी सरकार से कि सारी भर्तियों की जांच करो। तो सुना आपने, सीपी जोशी ने आरपीएससी को भंग कर यूपीएससी की तर्ज पर नया पारदर्शी सिस्टम लाने की बात की थी। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने भी मौजूदा सिस्टम को तुरंत भंग करके और तमाम परीक्षाओं की जांच की बात की थी। अब इन दोनों नेताओं के मुद्दों को लेकर कांग्रेस आक्रामक हुई है। जो कांग्रेस पेपर लीक के मुद्दों पर विधानसभा चुनाव में बैकफुट पर नजर आ रही थी, अब एकाएक कांग्रेस ने भी आक्रामक रुख अपना लिया है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, इन दिनों राजस्थान के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने इन दोनों नेताओं के बयानों को न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल किया, पोस्ट किया, बल्कि एक सभा के दौरान, जो पार्टी का कार्यक्रम था उसके दौरान, उन्होंने इन दोनों नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि आरपीएससी भंग क्यों नहीं हुई? आरपीएससी को भंग करने की बातें करने वाले नेता कहां गए? अब वे कहते हैं कि यह संवैधानिक संस्था है, भंग नहीं की जा सकती। इस पर भी गोविंद सिंह डोटासरा ने निशाना साधा और कहा कि यह बात तो हम भी कहते थे कि संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन्हें भंग नहीं किया जा सकता। और जहां तक पेपर लीक के मुद्दे को लेकर कानून बनाने और सजा देने की बात है, तो बाबूलाल कटारा को सजा किसने दी? उसे कांग्रेस की सरकार ने सजा दी, जेल में डाला, जो आज तक जेल में है। जो गलती करेगा उसे भुगतना पड़ेगा। इस मुद्दे को लेकर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार अब भाजपा नेताओं, खासतौर पर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष जो चूरू की तारानगर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हैं राजेंद्र राठौड़,
उन पर लगातार निशाना साध रहे हैं कि वे राजेंद्र राठौड़ कहां गए, जो लगातार मांग उठा रहे थे कि आरपीएससी को भंग करके तमाम परीक्षाओं की जांच कराई जानी चाहिए। यह मांग भाजपा सरकार आने पर सबसे पहले मैं उठाऊंगा, लेकिन राजेंद्र राठौड़ अब यह मांग नहीं उठा रहे हैं। तो सुनिए गोविंद सिंह डोटासरा इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। आरपीएससी भंग करेंगे, अब इनके मंत्री कह रहे हैं, इनका वक्त की मुख्यमंत्री कह रहे हैं संवैधानिक संस्था है, कैसे भंग कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं इनको मीडिया के माध्यम से, 19 जुलाई 2023 भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, हम आरपीएससी को भंग करेंगे, गड़बड़ करने वालों को जेल के सड़कों में भेज देंगे। बाबूलाल कटारा को आपने नहीं भेजा सीपी जोशी जी, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं भेजा। अगर भेजा तो वो कांग्रेस की हमारी सरकार की, अगर उसने गड़बड़ की तो वो जेल के अंदर बैठा है। अब आरपीएससी भंग की बात कर रहे थे, कर दी क्या। और हमारे यहाँ के चूरू के नेता जो बहुत बढ़ करके बोलते थे, राजेंद्र जी राठौड़ साहब, इन्होंने पंजाब केसरी में एक इंटरव्यू दिया जो हमारे 25 जून 2023 को छपा है कि निश्चित रूप से हम आरपीएससी को भंग करेंगे। भाई जी है तो क्या करेगा बताओ, है तो कहने को नहीं, लेकिन बड़ा नेता है तो आज कम से कम आपकी सरकार ने, केंद्र की ने, राज्य की ने कही शायद है कि मैं चुनाव को नहीं जीते, लेकिन मेरी एक बात मान लो तो मेरी इज्जत रह गया, आरपीएससी भंग कर दो, तो कह नहीं जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी पे आरोप लगाना, किसी पे लांछन लगाना, किसी पे व्यक्तिगत हमले करना, ये किसी को शोभा नहीं देता, न मेरे को देता न आपको देता। लेकिन लगाने से पहले सोचना चाहिए व्यक्ति को कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं किस तरीके से बोल रहा हूं, ये सोचना चाहिए। यह तो तय है कि अब आरपीएससी को भंग किया जाना राजनीतिक मुद्दा बनेगा लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में। दरअसल पहले भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया पेपर लीक को, और उसके साथ में आरपीएससी भंग करने की मांग उठाई, और ऐसा लगा लोगों को भी शायद कांग्रेस सरकार में जितने पेपर लीक हुए उसमें कहीं ना कहीं सरकार की गलती है, आरपीएससी की गलती है। ऐसे में आरपीएससी भंग होगी तो एक नया सिस्टम डेवलप होगा। लेकिन अब सरकार बन गई और आरपीएससी भंग होने की जहां तक बात है तो सरकार स्पष्ट तौर पर कह भी नहीं सकती कि आरपीएससी भंग होगी। लेकिन जहां तक पेपर लीक को लेकर कानून बनाने की बात है, राजस्थान के नेता और उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा, एक दिन पहले ही उन्होंने चैलेंज किया और सवाल उठाए गोविंद सिंह डोटासरा पर, जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं। कहा कि हमारे समय में 3 पेपर हुए लेकिन कोई पेपर लीक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपके सिस्टम में लीक होता था, हमारे सिस्टम में लीक नहीं होता। लेकिन जहां तक पेपर लीक के कानून की बात की जाए तो पेपर लीक का जो कानून है राजस्थान में पहले से है, हरियाणा में पहले से है, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों प्रदेशों में पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुकी। अब केंद्र सरकार से राजस्थान की सरकार, खासतौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये मांग उठाते थे कि हमने राजस्थान में पेपर लीक रोकने के लिए, नकल रोकने के लिए कानून बनाया है। ऐसे में केंद्र सरकार को कानून बनाया जाना चाहिए ताकि पूरे देश में पेपर लीक की घटनाएं रुके। वैसे भी 2017 से 23 के बीच में कुल मिलाकर 6 साल के दौरान में पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में, खासतौर पर राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, ये ऐसे प्रदेश रहे, गुजरात, जिनके अंदर पेपर लीक की बड़ी घटनाएं हुई। केंद्र के जो परीक्षाएं होती है यूपीएससी की, उनमें भी कुछ पेपर लीक की घटनाएं सामने आई। कुल मिलाकर 70 के लगभग पेपर देश भर में अलग अलग राज्यों में लीक हुए। ऐसे में अब केंद्र सरकार भी एक कानून लेकर आ रही है पेपर लीक और नकल को लेकर, और इस कानून को लेकर ड्राफ्ट संसद में पेश हो चुका है कानून। और इस कानून के तहत यदि पेपर लीक की घटना में कोई शामिल होता है तो उसे 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं संगठित है या कोई संस्था उसमें शामिल है तो उस संस्था की संपत्ति जब्त की जा सकती है। इस तरह का कानून केंद्र सरकार लेकर आ रही है। लेकिन क्या यह कानून राजस्थान में बनाए गए नकल विरोधी
परीक्षा पेपर लीक विरोधी कानून के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है। तो राजस्थान के कानून को लेकर मैं बता देता हूं कि राजस्थान की सरकार ने पेपर लीक की लगातार घटनाएं जब हुई तो एक कानून बनाया था। उस कानून में जो प्रावधान किया था उसमें दो तरह के प्रावधान थे। एक तो यह कि पेपर लीक की घटना में यदि कोई शामिल होता है तो उसे उम्र कैद की सजा मिलेगी और 10 करोड़ तक अधिकतम उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं कोई संस्थागत यह काम कर रहा है तो उस संस्था की प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है, उसे खत्म किया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को तहस नहस किया जा सकता है। यह राजस्थान के कानून के अंदर प्रावधान था। यानी कि राजस्थान के कानून और केंद्र की ओर से जो कानून लाया जा रहा है उसमें मुख्य फर्क यह है कि केंद्र के कानून में जो प्रावधान किया गया है वह 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है पेपर लीक की घटना में शामिल होने वालों के लिए। वहीं राजस्थान के कानून में जो अशोक गहलोत सरकार के समय लाया गया था उसमें 10 साल की सजा के अलावा उम्र कैद तक का प्रावधान भी है। और जहां केंद्र के कानून में 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाने की बात है, वहीं राजस्थान के कानून में यह जुर्माना 10 करोड़ तक था। यानी कि राजस्थान में पहले से ही इतना मजबूत कानून बनाया गया था अशोक गहलोत सरकार के समय में। यह दोनों कानूनों के बीच है। लेकिन पेपर लीक निश्चित तौर पर एक ऐसी घटना होती है जिसमें लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाता है एक पेपर लीक होने पर। दरअसल पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी की जो स्थिति है, आप एक सरकारी एग्जाम के लिए कोई भी नामांकन ले लीजिए, जब वे भरे जाते हैं तो लाखों की संख्या में युवा उन परीक्षाओं के लिए नामांकन दाखिल करते हैं, परीक्षाएं देते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि एक पेपर, एक परीक्षा, एक नौकरी की परीक्षा की तैयारी के लिए कितने साल मेहनत करनी होती है। कोचिंग जाता है, दूसरे शहरों में जाकर युवा पढ़ता है, उसके बाद में कोचिंग जाता है, घर वाले परेशान होते हैं, खुद का पूरा समय लगता है। और जब वह परीक्षा में बैठने जाता है, वह परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, यह वही समझ सकते हैं जिनके घर का कोई युवा परीक्षा दे रहा होता है या मेहनत कर रहा होता है। कुल मिलाकर स्थितियां यह है कि पेपर लीक की घटनाएं रुकना जरूरी है, सरकार कोई भी हो। लेकिन फिलहाल तो यह मुद्दा राजनीतिक ज्यादा हो गया है, क्योंकि भाजपा नेताओं ने प्रतिपक्ष में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था पेपर लीक की घटनाओं को लेकर। और मुख्य बात कही थी आरपीएससी को भंग करने की, जो अभी तक भंग होने की बात तो दूर, भाजपा के नेताओं की ओर से मांग भी नहीं उठाई गई है। दरअसल जब किसी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष यह मांग उठाते हैं तो वह छोटी बात नहीं होती। अब आरपीएससी भंग नहीं हो सकती, यह तो तय है। ऐसे में अब कांग्रेस के हाथ में वह हथियार है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है कि अब आरपीएससी भंग क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि कहने वाले प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष थे। अब यह मुद्दा लोकसभा चुनाव में राजनीतिक रूप से गरमाएगा, तय है। और आरपीएससी भंग नहीं होगी, यह भी तय है। अब ऐसे में भाजपा कैसे विश्वास दिलाएगी कि उनके नेताओं ने जो भाषण दिए थे, बयान दिए थे, वह सिर्फ जुमले नहीं थे। हालांकि अभी तक भाजपा सरकार आने के बाद जो पेपर हुए हैं वे लीक नहीं हुए। यह एक प्लस पॉइंट भाजपा सरकार के पास अभी बचा हुआ है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।